हज़रत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रमाला हुब्बुल्लाह, पाकिस्तानी हिमालय से आपसे मुखातिब हूँ। मैं बातनी उमूर पे गुफ्तगू करती हूँ और बातनी तालीमात की रोशनी में किस तरीके से अपनी सकाफ़त, मईशत और मुआशरत को बनाना है, उसके ऊपर मैं तालीम देती हूँ। ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इसका वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक आर्ट का पीस मेरे सामने रखा हुआ है, जो कि मेरी बच्ची ने ही पेंट किया है। और मैं फेसलेस वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो उसकी तरफ पॉइंट करके मैं बात कर रही हूँ। हालाँकि शायद जो मौज़ू है उसके लिहाज से बिल्कुल भी मुताबिकत नहीं खाती। लेकिन चलें, वक़्ती तौर पे गुज़ारा करते हैं। मौज़ू है इस वक़्त जो, वो मैं बताती चलूँ कि ये वीडियो बालिग़ान के लिए है और मेरा असल एड्रेसी होंगे इसमें वो लोग जो बाल-बच्चों वाले हैं, शादीशुदा हैं, समझदार हैं। एक तबका जिसको मैं अपना टारगेट ऑडियंस नहीं समझूँगी, वो हैं एग्रेसिव हो जाने वाले गैर शादीशुदा नौजवान जिनका कोई तजुर्बा नहीं है, ना शादी होने का, ना बच्चे होने का, और वो हर मामले में अपनी राय देना ज़रूर पसंद करते हैं क्योंकि वो अक्सर पढ़े-लिखे बहुत होते हैं पिछली नस्लों के मुकाबले में। तो वो बात हर मौज़ू पे करते हैं और बड़ी तीखी किस्म की बातें करते हैं, लेकिन वो दुनिया देखे हुए नहीं होते। तो बड़े तुनक-तुनक के बातें करते हैं। दूसरा मेरा जो टारगेट ऑडियंस नहीं है, वो हैं ऐसी ख़वातीन जो बातें बहुत करती हैं, मगर उनकी जो इल्म है वो ड्रामों, फ़िल्मों और नॉवेल्स पर मबनी है, और वो जज़्बात में आके बात करती हैं, लड़ाई-झगड़े करती हैं। तो वो लोग जो हैं, वो सुन लें इसको, लेकिन ये कि आपको मैं एड्रेस नहीं कर रही, मैं उन लोगों को एड्रेस कर रही हूँ जिनमें पहले से थोड़ी-सी अक़ल, समझ, तजर्बा है। वो कोई दुःख देख चुके हैं, कोई तकलीफ़ें देख चुके हैं। एज़ अ बड़ा उनको कॉल किया जाता है मसाइल हल करने के लिए, और वो उसको ऐसे इंसाफ से हल करते हैं कि ना सिर्फ़ उनके लिए आसानी हो, दूसरों के लिए भी हो, बल्कि कमज़ोरों के लिए भी आसानी हो, ठीक है? ये बात ज़हन में रखिएगा। कमज़ोरों के लिए आसानी का मतलब ये है कि माशरे में हर शख़्स एक जैसा ताकत का, एक जैसी अकल का, एक जैसे जज़्बे, एक जैसे टेम्परामेंट का नहीं होता। जिस मौज़ू पे मैं बात करने वाली हूँ, वो है अ शॉर्टली और डायरेक्टली मैं बोलूँ तो इसको कहेंगे सेक्स एजुकेशन या जिनसी एजुकेशन। आई विश इसके लिए कोई बेहतर नाम होता। अब तो ये नाम ही हमारे मुआशरे में गैर ममालिक से आया है, तो इसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें अटैच्ड हैं कि जिसको प्रोसेस करने की ज़रूरत है। हो सकता है गुफ्तगू काफ़ी तवील हो जाए, क्योंकि उन चीज़ों को भी मैंने अलग करना है। और फिर अपने मुआशरे की, यानी पाकिस्तानी मुआशरा जो जो मोर लेस इस्लामिक है, लेकिन अगर हमारे यहाँ जो गैर मुस्लिम भी हैं, हिंदू और क्रिश्चियन भी हैं, तो वो भी कंज़र्वेटिव से ही हैं। ओपन माइंडेड भी हैं। कंज़र्वेटिव का मतलब कि वो बातों को हया के पर्दे में रखना पसंद करते हैं, जो कि हमारे मुआशरे का एक वस्फ़ है और किसी भी अच्छे मुआशरे में होना चाहिए। ठीक है? हया का मतलब है कि चीज़ को उस लेवल तक एक्सपोज़ करो जहाँ तक वो हो, उससे ज़्यादा इश्तहा उसका ना करते फिरो। ख़ास तौर पे उन मामलात का जो हसास होते हैं, जो नज़ाकत वाले होते हैं, और वो ख़ास तौर पे जिनसी मामला, ठीक है? तो बात मैं करने वाली हूँ सेक्स एजुकेशन की, क्योंकि मैंने उसके ऊपर एक अभी भी फ़ेसबुक पे एक डिस्कशन और थ्रेड पढ़ा है, तो मैं यही लफ़्ज़ इस्तेमाल करूँगी। लेकिन एक्चुअल काश मेरे पास कोई और लफ्ज़ होता इसके बारे में, बल्कि बात करते-करते आ गया नामियाती तालीम शायद, ठीक है? और इसके अलावा मैं बलूगत के बारे में बात करना चाहूँगी, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मेरे ख़्याल में इसको एज़ सच सेक्स एजुकेशन कहने की जगह बायोलॉजिकल अवेयरनेस, बॉडी अवेयरनेस, वजूदी एजुकेशन, शायद ये बोल देना चाहिए। और उसके बाद हाईली एजुकेशन। देखिए ना, जब हम किसी कॉन्सेप्ट को अपने माशरे में लेकर आते हैं, तो हम अपने माशरे के हुदूद क़यूद और अम, पर्दों और दायरों और कल्चर के लिहाज से चलना चाहिए। लेकिन ऐसे कि घुटन भी ना हो, काम भी हमारा हो जाए। तो हमारे माशरे में कई ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे अल्फ़ाज़ हैं कि जिसमें पटक से खोल के हम अंग्रेज़ों की तरह हर चीज़ मुँह पे मार के नहीं बोलते, और वो भी क्यों करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूँगी, ताकि एक हमारा जो उनके साथ हर वक़्त झगड़ा फ़साद या मेंटल पंगा चलता रहता है, और हम अपने आप को उनके ऊपर बड़ा या तो उनके ऊपर हम अपने आप को बरतर साबित करते हैं, या कहते हैं जी वो ही सबसे अल्टीमेट है। ये दोनों चीज़ें भी निकल जाएँ, ठीक है? उनको अपना मुआशरा मुबारक, हमें अपना मुआशरा मुबारक। तो मेरे ज़हन में लफ्ज़ आ गया, हाईली एजुकेशन। हाईली का मतलब फैमिली एजुकेशन। अब फैमिली में, फैमिली के नाम से ही पता चल जाना चाहिए, फैमिली दुनिया में आती ही तब है, बनती ही तब है, जब किसी के यहाँ कोई औलाद होती है। और औलाद कैसे होती है? ये मैं आपको जैसे कह रही हूँ कि वीडियो में मेरी आकिल बालिग़ लोगों के लिए है, जिनकी शादी भी हो चुकी हो, जो दुनिया के मामलात को हैंडल कर रहे हों, और
उनको दुनियावी इल्म भी हो और दीनी इल्म भी हो। बड़े अच्छे लोग मैंने आजकल देखे हैं, बल्कि मैं हैरान हूँ कि जिन लोगों को हम सोचते थे कि ये बड़े कंज़र्वेटिव और कम ज़हन वाले होंगे, तबलीगी जमात वाले और मौलाना बड़े खुश मिज़ाज, बड़े फ्रेश माइंडेड और बड़े अच्छे देखे हैं मैंने। जिन लोगों को दुनिया और दीन की दोनों की तालीम मिली है और उनको लॉ और जूरिस्प्रूडेंस की भी तालीम है, बहुत ही अच्छे साफ़-सुथरे ज़हन वाले लोग हैं। जो इंसानी मसाइल को मसाइल समझते हैं, जिनको लोगों की बीमारियाँ और तकलीफ़ें देखना पड़ती हैं, जिनके पास इतना वसाइल नहीं है कि वो हर मामले को पैसे फेंक के और नौकर हासिल करके और इधर से उधर करके या अपना उसर और रसूख इस्तेमाल करके सॉल्व कर लें, जिनको घरेलू मसाइल घरेलू सतह पे सॉल्व करने पड़ते हैं और उनको इंसाफ़ करना पड़ता है। जो पर्दा का ख़्याल रखते हैं, जिनको तजुर्बात हो चुके हैं कि भई ख़वातीन को दबाए जाओ, तो उसका क्या नतीजा निकलता है, जिन्होंने लड़कों को पागल होते देखा है, जिन्होंने नफ़सियाती अमराज़ देखे हैं और जिनको पता है कि ख़ानदान का तमाशा सबके सामने नहीं लगाते और मसाइल को हल करना पड़ता है। तो जब ऐसे तजुर्बात उनको हो जाते हैं और ज़रूरी कि हर तजुर्बा उनको पर्सनली हो कि जब आप लोगों से शेयर करते हैं और सुनते हैं, फिर आप कहते हैं वाक़ई भी ऐसा होता है, फलाने का बच्चा पागल हो गया, तो ये हो गया, इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। तो ये डेटाबेस जब लोग जमा करके एक अच्छी और साफ-सुथरी राह निकालते हैं, तो वो बड़े बालगों वाली बात करते हैं। कई लोग बड़े यंग हैं, 40 से भी कम में है एज उनकी, लेकिन वो मामलात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। बात को सच बयान करते हैं, जो जैसी है वही बयान करते हैं, वही लोग मामले के तह तक पहुँचते हैं और सही सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अब मैं कहूँगी कि बच्चों को दें, जिसे कहेंगे आईली और नामियाती तालीम। सेक्स एजुकेशन हम उसको नहीं कहेंगे, वहाँ एक लफ्ज़ भी वो ऐसा है ना कि उसको बोलना उसके बहुत सारे मायने हैं और उसके मायने में एक मायने बेलगाम किस्म की अम, मैं कोई और कोड वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, बच्चे मेरे पास है, अगर वो जाग गई तो फिर उन्होंने सुनना है कि अम्मा क्या कह रही हैं। अ, टैक्स बोल लेते हैं उसको, ठीक है? तो हाईली एजुकेशन में आपने ऐज के लिहाज से लोगों को देनी है और जिसको हम टैक्स एजुकेशन कह रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं अभी बच्चों के साथ। आपको मालूम है पूरे दुनिया में पाकिस्तान समेत गलत मामलात हो रहे हैं और बच्चों को उनकी बाउंड्रीज़ बतानी पड़ रही हैं। एक कॉन्सेप्ट है, प्रोग्राम आते हैं ना इन चीज़ों पे, कोई ना कोई प्रोग्राम बन जाता है, गुड टच बैड टच एक प्रोग्राम बन गया है हमारे मुल्क में। अफ़सोस की बात है, हमारे माशरे में ये चीज़ें ज़्यादातर बाहर के माशरों से आ रही हैं और जब बाहर बनती हैं तो अक्सर बस उनको ट्रांसलेट कर लिया जाता है, तर्जुमा कर लिया जाता है उनका और उनको हमारे कल्चर के लिहाज से अडैप्ट भी नहीं किया जाता, हमारे अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं किए जाते और हमारे स्पेसिफ़िक मसाइल हैं, वो भी और हमारे स्ट्रक्चर हैं, उनके लिहाज से भी अडैप्ट नहीं किया जाता, ठीक है? तो बहरहाल कुछ चीज़ों को, चूँकि आजकल हालात बहुत बिगड़ गए हैं, उनको बहुत ही खुल के डील करना पड़ता है क्योंकि आपने असल मकसद तो ये है कि आपने मासूमों को बचाना है। 2 लेवल्स की इस वक़्त मैं बात कर रही हूँ। एक मैं बात कर रही हूँ लोगों को अब्यूज़ से बचाना, जिसमें ख़ास तौर पे बच्चे और ऐसे लोग कि जिनको इल्म ना हो चीज़ों का कि भई क्या चीज़ क्या होती है, नामियाती उमूर या बायोलॉजिकल उमूर को जो मैं कहूँगी, उनको पता ना हो और वो अब्यूज़ हो जाते हों। इसके अलावा जो अब्यूज़ है वो सोशली भी होती है ना, उनको ये नहीं पता होता किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी, किसकी बात माननी है, किसकी नहीं माननी। और ये किस वजह से हो रहा है कि उनको ये पता ही नहीं है और कहाँ पे हमने चेक एंड बैलेंस करना है और कंट्रोल करना है कि ऐसा कोई तालीम हम उनको ना दे दें जो कि मिसयूज़ हो जाए। वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या ऐसे मसाइल हैं। एक ये हो गया। एक है आईली एजुकेशन। आईली एजुकेशन ये है कि अब्यूज़ का चैप्टर पूरा अगर हम हटा दें और हम ये तसव्वुर करें कि भई हमारे मुआशरे ऐसे हैं जिस तरह जानवरों के हैं कि वहाँ पे तो बच्चों की पकड़-पकड़ के चाइल्ड अब्यूज़ नहीं होती ना, कितने साफ-सुथरे जानवर। तो उनके यहाँ ये होता है कि जब कोई बालिग होता है फिर उसके हयाती साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं, बलूगत स्टार्ट होती है। बलूगत एक सेकंड टॉपिक हो गया। अब्यूज़ अलग, बच्चों की और ऐसों की जो बलूगत तक या समझ तक नहीं पहुँचे उसकी अब्यूज़ अलग। अ, अच्छा, उसके बाद बलूगत इटसेल्फ क्या चीज़ होती है, वो तो हर एक पे आती है, जानवर पे भी आती है। वो एक चीज़ अलग हो गई। तीसरी चीज़ आइली निज़ाम, जब आपकी शादी हो जाती है, उसके बाद आपके साथ क्या प्रोसेस गुज़रेगा, उसके बाद आपका बच्चा होगा, कैसे होगा, उसमें आपके हेल्थ के इश्यूज़ क्या होंगे, वो आइली और हेल्थ इश्यूज़ में जाएँगे, ठीक है? तो इन चीज़ों को अलहदा करना है। अच्छा, उसमें भी बड़े-बड़े शादीशुदों के साथ कुछ अब्यूज़ हो रही होती है क्योंकि बड़े ही
दिमागी फसाद वाले, खुद को खुदा समझने वाले और हत्या से खड़े हुए इंसान इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। और ये कुछ सोशल मीडिया की वजह से नहीं हुआ, ये इंटरनेट की वजह से नहीं हुआ, ये फिल्मों की नहीं, ये बहुत पता नहीं कौन से ज़माने से चले आ रहे हैं। कौम लूत का जिक्र तो कुरान पाक में है। तो ये इंसानों के अंदर एक खन्नास होता है जो कि नस्ल दर नस्ल, कबीला दर कबीला और वो चलता है। बस उसमें हमने ये नहीं तखसीस करनी कि कौन से ज़माने में स्टार्ट हुआ, तो कहाँ से, तो कौन से लोगों में, जहाँ नज़र आए। असल में तो इस्लाम ये है कि आपकी आँखों के सामने इस वक़्त अगर कोई चीज़ आ रही है जो अच्छी है उसको चलाओ, जो बुरी है उसको काट दो। अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। दूसरे, अच्छी चीज़ें खुद नहीं पनप जाती, ये बात याद रखिएगा। अच्छा कोई आसमान से नहीं गिरता, अच्छा हमने बनाना होता है, ठीक है? बहुत सारे इंसानों का ये एटीट्यूड है कि जी अल्लाह करेगा, और अल्लाह ने भी तो आप ही को तो दुनिया में भेजा है करने के लिए ना। अगर आप कहते हैं अल्लाह मुझे जॉब देगा, अल्लाह मुझे रिज़्क देगा, अल्लाह रोड बना देगा, अल्लाह यूँ कर देगा। आप गौर तो करो कि कौन कर रहा है? जो साइड से कोई इंसान ही कर रहा है ना। तो वो इंसान है जो कि जिसे कहते हैं अल्लाह का काम इस दुनिया में कर रहा है। अल्लाह ने इंसानों के लिए जो खिदमत करने को दी है वो कर रहा है, ठीक है? तो वो आप क्यों नहीं हो जाते? सही है? तो अक्सर मुआशरे में कि बस ये चीज़ यूँ हो जाएगी, या जैसे चले चल जा रहा है उसको किए चल जा रहे हैं, या सब्र बर्दाश्त करके कर रहे हैं, या अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा किसी चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मुआशरे में देखा है कि कई अच्छाइयाँ इसलिए कि कोई शख्स बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है? उसके ऊपर ज़ुल्म कर दिया, वो बर्दाश्त कर रहा है, कोई हद से ज़्यादा बढ़ के अपना कर रहा है। इसकी वजह से एडहॉकिज़्म हमारी सोसाइटी में बहुत हो गया है। ओह जी फलाँ ने बच्चा कचरे में फेंका हुआ मिल गया तो मुझे दे दो, हर कमेंट में फ़ेसबुक में लिखा हुआ है। वो आपको दे दिया जाएगा, लेकिन मुआशरे में कुछ सिस्टम बनना भी तो लाज़िम है ना। जस्ट बिकॉज़ आप किसी के फेंके हुए बच्चे को आप उठा लेंगे, या किसी यतीम को अपने बच्चे के कपड़े उठा के दे देंगे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुआशरे में कोई सिस्टम ही कभी ना बने, कभी गवर्नमेंट ही इस बात पे गौर ना करे, कोई प्रोग्राम ना बनाए कि भई ये चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, हो गई तो उसके बाद क्या होगा? वो उसमें गवर्नमेंट भी कोई काम कर सकती है, मुआशरे को भी इन्वॉल्व कर सकती है। जी। तो गवर्नमेंट हमारी वो भी एक ऐसा सिस्टम बना सकती है, मसलन एक रजिस्ट्री हो लोगों की जो बच्चों को गोद में लेना चाहते हैं। अब अगर कहीं कोई बच्चा उनको लावारिस मिला है तो पहले पूरा चेक करके कि अभी बिल्कुल ही लावारिस हो गया, इसको कोई लेने वाला नहीं है, ऐसा तो नहीं इसको कोई अगवा करके फेंक गया हो, क्या सिस्टम है, वो सारा चेक करके उसके बाद एक तरीके से लोगों को दें। एडहॉकिज़्म, हीरो बनने की कोशिश करना, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं ही कर दूँ, वो कर दूँ। यहाँ पे लोग एक-दूसरे के ऊपर नंबर ले जाने की कोशिश में, सबकत ले जाने की कोशिश में, कोई सिस्टम नहीं बनने देते। यहाँ पे कोई सिस्टम बनाए तो उसके पीछे पड़ जाते हैं कि अगर अगर फ़र्ज़ करें लोगों को ये पता चल जाए, और इस हालत का मैं भी हिस्सा रही जब मैं छोटी थी, कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसा सिस्टम बनाया है कि जी अगर कोई बच्चा लावारिस मिला है या कोई कचरे पे पड़ा हुआ मिला है, जैसे भी है, उसके माँ-बाप मर गए तालाब में, तो वो किसी की गोद दे देंगे। हाय अल्लाह! हम ये कहते हैं, तो क्या बच्चों को कचरे में फेंक दिया जाए? ये किसी को भी दे देंगे? हाय अल्लाह! वो यतीम ही हो गया। ऐसी-ऐसी हम बातें करते हैं ना कि हर चीज़ को हम इम्पॉसिबल कर देते हैं। नहीं, होता ये है कि जब आपको 40-50 साल की उम्र तक पहुँच जाए तो आप ये देखेंगे कि मुआशरे में कुछ चीज़ें दायरे में चलती रहती हैं। ज़िंदगी, मौत, हादसा, तकलीफ़, जराइम का एक साइकिल सा होता है। जैसे दूध पे उबाल आता रहता है ना, आपने उसको मक्खन पे उबाल आता रहता है और दही पे, तो आपने उसको उठा-उठा के फेंकना है, या दाल हम पका रहे होते हैं उसके ऊपर एक गंध सा आ रहा होता है, झाँकना हटाते रहना है, यहाँ तक कि वो साफ़ हो जाए। और मुआशरे में जो कचरा निकलता है उसको हमने हटाते रहना है, हटाते रहना है, हटाते रहना है, यहाँ तक कि वो साफ़ हो जाए। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मैं इसके मुख्तलिफ पार्ट बनाती हूँ। तो मैं आपको सबसे पहली बात अब आप ये समझ लें कि बच्चों की जो अब्यूज़ हो रही है वो तो होनी ही चाहिए ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुआशरे में हो, ठीक है? ज़रूर मुआशरे में ऐसे अफ़राद मौजूद हैं, हो सकता है उन्होंने कोई मेरी वीडियो भी सुन रहे हो, जिन्होंने अपने ऊपर लाज़िम किया हुआ है कि हमने करनी है, चुप करा के कुछ ना कुछ उन्होंने किया भी होता है, ठीक है? और अब्यूज़ की क्या डेफ़िनेशन है, अब्यूज़ कभी आपके साथ हो रही होती है और आपको नहीं पता होता कि ये गलत काम है, ठीक है? कभी आप किसी के साथ करते हैं और आपने उसका फ़ायदा उठाया होता है, कभी किसी ने आपका फ़ायदा उठाया होता है, और चौथी कंडीशन ये होती है कि 2 लोग खुशी से जानबूझ के मिल के कंसेंट के तौर पे करते हैं, छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है? और उनको उस चीज़ का बाद में कोई असर नहीं होता, ये वो चीज़ है जो बस अल्लाह की तरफ से हो रही है, पर्दे में रही है, और इंसान उसको बाद में समझ के आगे बढ़ जाता है कि भई मैंने गलती कर ली थी, मैंने कोई सिगरेट पी ली है, मैंने कोई गलत अफ़आल किसी कज़न के साथ कर लिए, फलाना-फलाना कर लिया, अब अल्लाह उसे पर्दा डाले, आगे बढ़ें, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, ठीक है? एक होती है ऐसी चीज़ जिसमें गिल्ट बेस्ड होते हैं, लोग इन्वॉल्व होते हैं, बच्चों की मैं फ़िलहाल इस स्टेप की बात कर रही हूँ कि आपको ऐसा काम करते हैं कि आपको बाद में लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था। अम, जैसे मैं टैक्स की ही सिर्फ़ बात नहीं कर रही, कोई भी आप मिल के आपने चोरी कर ली,
छुप-छुपा के कोई काम कर लिया कि आपको नहीं करना चाहिए था, जिसमें आप दोनों ही एक तरह से अब्यूज़ हो गए, ठीक है? एक में ऐसा होता है कि कोई डोमिनेंट पार्टी दूसरे को कर रही होती है, और एक चौथा केस वो है जो मैंने आपको बताया कि किसी ने आपको किया और आपको पता चला कि नहीं, आई वाज़ गेटिंग यूज्ड, मुझे पता नहीं था, या मुझे पता समझ में आ रहा था, मैं रोक नहीं सका। वैसे अगर आप के साथ जो भी चीज़ 16 साल की उम्र से कम में हुई है, तो आप में वाक़ई अक्ल नहीं थी, आप अपने आप को कितने क्यों ना स्मार्ट समझते हो, ठीक है? तो आप में अक्ल नहीं थी, आपको शौर नहीं था, आपको तालीम भी नहीं दी गई थी, और अगर आपको ये भी स्कूल वगैरह में कोई पेरेंट भी बताया कि बेटा ये काम नहीं करना, तब भी आपको पूरी तरह नहीं पता कि वो काम क्या है, ठीक है? ये एक ऐज के बाद ही समझ में आता है। जैसे अगर कभी छोटे बच्चे को ये पता चल रहा है कि हॉस्पिटल जाके अम्मा के पेट से बच्चा हुआ है, उसका मतलब नहीं उसको पूरी तरह उसके मज़मरात समझ में आ जाएँगे। वो बड़े होकर ही पता चलेगा, एक प्रोसेस के बाद ही, कि ये चीज़, जिसे कहते हैं ना, जिस तन लागे वो तन जाने। वो फिर पता चलता है कि ये चीज़ क्या है, ठीक है? छोटे बच्चे को आप ये बता सकते हैं, फ़र्ज़ करें कि गुड टच, बैड टच क्या है, चोरी क्या है, फलाना क्या है, किसी के साथ इधर नहीं चले जाना, अ, फलाने-फलाने गलत काम नहीं करना है, ठीक है? रज़ाइयों के नीचे लेट के उल्टा-पुल्टा हरकतें नहीं करनी, दूसरे को गलत अफ़आल नहीं करने, गुड टच, बैड टच ही कहना। बड़े होके उनको पता चलता है कि नहीं, वाक़ई इस चीज़ का क्या असरात होते हैं, मुझ पर क्या हैं, मुआशरे पे क्या है, मेरा माइंड कैसे चेंज हुआ है इस चीज़ से। और फिर अगर आप कोई स्टडी करते हो, साइकोलॉजी पढ़ते हो, या जराइम की रिपोर्ट्स पढ़ें, नफ्सियात को समझें, रूहानियत को समझें, दीन को समझें, फिर आपको पता चलता है कि भई किस चीज़ को किस वजह से मना किया गया है, ठीक है? एक तो ये पता होना, सिर्फ़ पता होना कि भई ये चीज़ गलत है। मसलन अगर हमसे कोई बच्चे से कहे कि गाड़ी में पेट्रोल की जगह आपने पानी नहीं डालना है, इतना तो समझ में आ गया। तो बड़े होके पता चला कि भई वो क्या करता है इंजन के साथ, तो ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। तो एक हो गई अब्यूज़, वो लोगों को पता होना चाहिए। फिर बलूगत के मसाइल पता होने चाहिए। तीसरा, आइली, शादी के बाद आपके साथ क्या होगा, ठीक है? और जो लोग खुदा न ख़ास्ता शादी के बगैर वो अमाल कर लें, तो फिर उनके साथ यानी बायोलॉजिकली क्या होगा? अब मैं प्रॉपर अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं कर पा रही शायदनेस की वजह से, तो इस वीडियो को यहाँ पे बंद करते हैं। उसका दूसरा पार्ट मैं फिर बनाती हूँ, और उम्मीद है कि मैं अपनी झिझक को ओवरकम करके इस मसला को ऐसे एड्रेस करूँगी कि इल्मी और अक़ली तौर पर हो, और लोगों को फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। सलाम।